एक हमारे पास इन्वेस्टर आए थे जस्ट कोविड के बाद में, वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट नहीं थे, तो उन्होंने रुपए लगाने थे। डरो नहीं, निकालना तो बिल्कुल है ही नहीं, सोचो भी मत, उसमें और डालना है अगर डाल सकते हो। और जिसने भी डाला उसके पैसे बने, तो उनका तकरीबन रुपए का फायदा हो गया था जस्ट बाय। कभी मार्केट ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि कब एंट्री लेनी चाहिए। यस, ये सबसे मुश्किल सवाल भी है। क्या हर लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में ही डाल देना चाहिए? उसका 3 स्टेप प्रोसेस होता है कि सबसे पहले चेक करें कि आप, तो किसी ने भी अपना 1-1.5 साल का पैसा अगर इक्विटी या इक्विटी फंड्स में लगाया है तो आज रो रहा होगा। FinVision. Best decision. जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करें। जब लोग रिटायर्ड होते हैं तो उन्हें रिटायरमेंट कॉर्पस भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, इनहेरिटेंस भी मिलता है एंड पीएफ भी विड्रॉ होता है। तो उनके मन में बस एक ही थॉट आता है कि भाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, वहां पे रिटर्न भी मिलेंगे। क्या ये अप्रोच सही है? इस सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवार, जो कि एक आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता। बिल्कुल, ये देखने में बड़ा सिंपल लगता है लेकिन सबसे ज़्यादा गलतियाँ यहीं पे होती हैं। हाँ जी। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कितना इन्वेस्ट करना है, इम्पोर्टेंट ये है कि अपना जो हमारे पास पूंजी मिली है उसको कैसे इन्वेस्ट करें कि आपका नुकसान ना हो और फ़ायदा ही फ़ायदा हो। बिल्कुल। आइए समझते हैं कि अपना लमसम जब भी आपको मिला है, किसी भी स्टेज में रिटायरमेंट कॉर्पस है या आपने पीएफ विड्रॉ किया है या कहीं इनहेरिटेंस में मिला है या बड़ा बोनस मिला है, उसको कैसे इन्वेस्ट करें जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। इस थॉट के साथ आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों के सवाल हैं, उन पे हम एक एक करके आते हैं, उनके जवाब ढूंढते हैं जिससे कि हमारे व्यूवर्स को एक ब्रॉड आइडिया मिल सके। सर, सबसे पहले बताइए कि क्या हर लमसम अमाउंट म्यूचुअल फंड में ही डाल देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो पैसा क्वालिफाई करता है मार्केट या म्यूचुअल फंड में जाने के लिए। उसका 3 स्टेप प्रोसेस होता है कि सबसे पहले चेक करें कि आपके पास इमरजेंसी कॉर्पस है, जो कि 3 से 6 महीने का आपका इमरजेंसी कॉर्पस होना चाहिए। क्या वो आपके पास अवेलेबल है? अगर हाँ, तो दूसरा स्टेप आता है, क्या आपको अगले 2-3 साल में कहीं पैसे की ज़रूरत तो नहीं है? क्या कोई बच्चों का एजुकेशन तो नहीं आ रहा है, बच्चों की शादी तो नहीं आ रही है, या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर तो नहीं है, मोटा एक्सपेंडिचर जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत हो। थर्ड स्टेप आता है, अगर ये दोनों पूरे हैं तो बिल्कुल, अगर आपके पास पैसा अवेलेबल है, 5-7 साल कम से कम पीरियड है आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो म्यूचुअल फंड में जा सकता है। तो ये 3 स्टेप प्रोसेस है। हर पैसा सीधा मार्केट में नहीं जाना चाहिए, पहले ये 3 चेक करो, जब ये क्वालिफाई हो जाए थर्ड स्टेप से, तब आप मार्केट में डालो। मतलब इसका मतलब है कि पहले सेफ्टी, फिर लिक्विडिटी और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली। हाँ जी। जैसे कि हम अगर पिछला साल भी देखें, पिछले 12-14 महीने से, सितंबर 2024 से मार्केट नीचे ही जा रही है। तो किसी ने भी अपना 1-1.5 साल का पैसा अगर इक्विटी या इक्विटी फंड्स में लगाया है तो आज रो रहा होगा, नुकसान में होगा। लेकिन जिसने वो 5-7 साल का पैसा लगाया है वो ना कि ऊपर ही आ गया होगा, बल्कि आगे भी ग्रोथ मिलेगी। तो शॉर्ट टर्म में सेफ्टी, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ, दैट इज द वे टू इन्वेस्ट। बिल्कुल सर। कुछ लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि जब कभी मार्केट ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि कब एंट्री लेनी चाहिए। यस, ये सबसे मुश्किल सवाल भी है। इसका कोई परफेक्ट जवाब तो है नहीं, लेकिन एक मार्केट डाटा पे चलते हैं। मार्केट डाटा क्या बोलता है कि मार्केट कभी भी सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलती है। और मार्केट के सारे लेवल्स रिलेटिव होते हैं। क्या आप बोलो कि मार्केट नीचे है तो कहाँ से नीचे है? कुछ तो लेवल था थोड़े दिन पहले, उससे नीचे है। बिल्कुल। अगर ऊपर है तो कहाँ से है? कोई बेस लेवल होगा, वहां से ऊपर आ गई है। दूसरा, मार्केट में ये देखा गया है कि मार्केट में चाहे कितने भी भूचाल आए, कितने भी क्राइसिस आए, वो मार्केट ने जनरली 3 से 5 साल में प्रीवियस पीक को सदा ही कवर कर लिया। तो आपने जब इन्वेस्ट कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो 5 से 7 साल का पैसा है तो आप लगा के उसमें गेन कर सकते हो। लेकिन आपके पास लमसम आया और मार्केट रिलेटिव वैल्यूएशंस पे या काफी दिन से आगे चलती जा रही है, तो उसको लमसम ना डालें, स्टेप वाइज डालें। और लेकिन डाले वही पैसा जो 5 से 7 साल का हो, लॉन्ग टर्म के लिए। यस।
दूसरा है मार्केट में जो हमारा कॉमन लॉजिक होता है, जो कॉमन धारणा होती है, मार्केट में एक्चुअली बेस्ट इन्वेस्टमेंट उससे थोड़े विपरीत होते हैं। मतलब कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि मार्केट बढ़ रही है और बढ़ते जा रही है पिछले कई महीने से, तो क्या आप मार्केट में डर के पैसा लगाओगे या मार्केट में खुल के पैसा लगाओगे? आप बताओ। सर अब तो यही डर आएगा कि अभी तो बढ़ रही है, फिर वो घटेगी भी। करेक्ट। लेकिन मार्केट में अगर आप, इसका मतलब आप जो है छोटा छोटा SIP बोर्ड में पैसे लगाओगे, लेकिन वो मार्केट मान लो बढ़ती चली गई। मार्केट यहाँ से दो कंडीशन हो सकती है, या तो बढ़ती चली जाए या गिर जाए। जब बढ़ रही है तो मार्केट के ट्रेंड जो है, साइकिल्स जो है, थोड़े से लंबे चलते हैं। बढ़ती चली गई तो आपने उसमें से 100 रुपए थे, 100 रुपए से 10 रुपए लगाए। अगर मान लो वो डबल भी हो गए तो 110 ही हुए ना, क्योंकि आपने 10 लगाए। बिल्कुल। तो आपने कितना असर आया? ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप लमसम जाते तो 100 के 200 हो सकते थे, 4-5 साल में 200 हो सकते थे, तो आप पूरा फायदा उठा सकते थे। बिल्कुल। अगर दूसरा सवाल पूछें कि मार्केट गिर रही है और आगे खबर भी अच्छी नहीं है और ज्यादा गिरेगी, तो आप क्या लमसम लगाओगे या वेट करोगे? सर मैं तो कुछ भी नहीं लगाऊंगी। यस, लोग यही करते हैं। लोग वेट करने लग जाते हैं कि जब गिरेगी तब मैं पूरा पैसा लगाऊंगा, अभी मैं SIP भी रोक देता हूँ। वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि गिरती मार्केट में, मार्केट कभी भी बॉटम पे आपको घंटी नहीं बजाती कि भाई अभी मैं वापस आ रही हूँ, वापस बढ़ रही हूँ। बिफोर यू रियलाइज मार्केट वापस आ जाती है। आपको कंफर्ट कभी नहीं देती मार्केट। बिल्कुल। तो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझना है। तो SIPs एक्चुअली डाउनफॉल या मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है उस टाइम पे बेस्ट काम करती हैं, क्योंकि उसी की वजह से आपका जो है परचेज प्राइस NAV जो है ऑप्टिमाइज होती है, सस्ती मिलती है, वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देती है। तो मार्केट में पैसा 5 से 7 साल के कम वाला पैसा इक्विटी फंड्स में मत लगाओ। मार्केट में जो आम धारणा चल रही है, जो आम लॉजिक है, उसके थोड़ा विपरीत होके पैसे लगाओ। उसमें आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट होगा, कन्विक्शन टेस्ट होगा, और यहीं पे आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपको सही सलाह देता है, वो आपको गाइड कर सकता है। बिल्कुल। अभी प्रैक्टिकल देखते हैं। देखो पिछले सितंबर 2024 से मार्केट गिर रही है। कितने ये जो DIY या डू इट योरसेल्फ या ऑनलाइन वाले इन्वेस्टर्स ने अपनी SIP को बढ़ाया? मुझे नहीं लगता किसी ने बढ़ाया हो। किसी ने और बढ़ाया भी है तो अभी 1-2 महीने से जब मार्केट ऊपर आने लगी तो बढ़ा लिया, लेकिन जनवरी फरवरी में तो सबने रोका। लेकिन हमने किसी भी एक इन्वेस्टर को हमने कम से कम SIP नहीं रोकने दी, और उसको बार बार लोगों को बताया, बार बार फोन किया लोगों को कि भाई जो पैसे हैं डरो नहीं, निकालना तो बिल्कुल है ही नहीं, सोचो भी मत, उसमें और डालना है अगर डाल सकते हो, और जिसने भी डाला उसके पैसे बने। सो दैट इज द वे टू इन्वेस्ट। गुड। तो इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट की जो मूवमेंट है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो उसकी वजह से लमसम रिस्की हो जाता है। यस, मार्केट में जो है, मार्केट की शॉर्ट टर्म ट्रेंड अनप्रेडिक्टेबल होती हैं और वोलेटाइल भी हो सकती हैं, लेकिन मार्केट सदा ही 3 से 5 साल में स्मूदन अप हो जाता है। और मार्केट में आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए लगाए, 10 से वो अगर मान लो 8.5 भी हो गए तो आपको टेंशन तो होगी। बिल्कुल। लेकिन मार्केट का तो ये नेचर है, तो अपने मार्केट में पैसे लगाने से पहले आपको मार्केट का नेचर पता होना चाहिए। मार्केट बाय नेचर इज वोलेटाइल, और मार्केट में वोलेटाइल होना एक बग नहीं है, वो इसका फीचर है। तो आपने वो समझना है। और अपने मार्केट में पैसे लगाए हैं तो इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि मार्केट तो पैसे बनाती है, लेकिन आपके इमोशंस आपको ज्यादा हार्म कर लेते हैं। और इमोशंस कैसे बनाते हैं लोग? इमोशंस बनाते हैं न्यूज पे, या पीयर्स क्या बोल रहे हैं, या टीवी न्यूज क्या बोल रहे हैं, या सो कॉल्ड एक्सपर्ट क्या बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो वो तो वही बोलेंगे जो बिकता है, वो तो वही बोलेंगे जो चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपका कोई एडवाइजर या आपके इमोशंस अगर मार्केट से अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है और इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि इमोशंस मार्केट में FD वाले इमोशन से काम नहीं होगा, क्योंकि FD के पैसे कुछ भी हो जाए वो थोड़े थोड़े बढ़ते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पता लगता है यस, वो इन्फ्लेशन भी बिल्कुल मीट नहीं करते, तो आपको कंफर्ट मिलता है, रिटर्न्स नहीं मिलते। यहाँ कंफर्ट नहीं मिलता मार्केट में, लेकिन रिटर्न्स मिलते हैं। सर अगर डायरेक्ट एंट्री इतनी मुश्किल है तो सेफर मेथड क्या है? सेफर मेथड के लिए बहुत अच्छा एक तरीका है जिसको STP बोलते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो आपकी मोटी अमाउंट आई है, बड़ी अमाउंट है, तो आप उसको जो है ना एक लिक्विड फंड में लगाइए, और लिक्विड फंड से आप उसको जो टारगेट फंड है, जो इक्विटी फंड है, उसमें मंथली या वीकली STP करिए, और तो आपको धीरे धीरे
कंफर्ट भी मिलता रहेगा और ग्रोथ भी मिलती रहेगी और मार्केट वोलेटिलिटी को पूरा कैप्चर कर लेगा। जो लिक्विड फंड होते हैं वो एकदम एफडी की तरह मूव करते हैं, वोलेटाइल नहीं होते हैं और उसमें भी आपको ग्रोथ मिलता है और वहां से आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर सकते हो। सो दैट इज एसटीपी इज ए गुड वे टू टेक एंट्री इनटू द मार्केट स्पेशली फॉर द लमसम। मतलब कि एक बड़े जंप की बजाय हमें धीरे धीरे एंट्री करना सही रहता है। बिल्कुल, धीरे धीरे करिए, स्मूथली मार्केट में इन्वेस्ट करिए और ग्रोथ मिलेगी आपको। ओके सर, लोगों को ये भी डाउट होता है कि एसटीपी को कितने महीने चलाना सही होता है? देखो, एसटीपी चलाने के लिए आपको अमाउंट ना देख के आपने देखना इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो एसटीपी धीरे धीरे मार्केट में स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्ट करना, धीरे धीरे एक्सपोजर लेना। एसटीपी करते हो आप लिक्विड फंड से या डेट फंड से इक्विटी की तरफ, तो उसके लिए आपने देखना आपका टाइम होराइजन कितना है। आइडियली एसटीपी होनी चाहिए 2 से 3 साल, लेकिन उसके लिए आपका टाइम होराइजन 10-12 साल या उससे बियॉन्ड है तो वो काम करेगा। अगर आपका होराइजन कम है और आपकी रिस्क एपेटाइट है तो आप थोड़ी छोटी एसटीपी कर सकते हैं। तो एसटीपी अगर आपका 10 से 15 साल का टाइम होराइजन है किसी इन्वेस्टमेंट का, तो 3 साल में डिवाइड करिए उसे, हर मंथली 36 मंथ में। अगर आपका होराइजन 5-6 साल का है तो उसको आप 1-1.5 साल में डिवाइड करिए। उससे कम होराइजन है तो आप सीधे डायरेक्टली मल्टी एसेट फंड या हाइब्रिड फंड में जाइए। एसटीपी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल से कम वाला पैसा तो वैसे भी इक्विटी में नहीं जाना चाहिए। तो आपने सिलेक्शन ही डेट या डेट बेस या बैलेंस फंड्स की तरफ करना है, इक्विटी तरफ नहीं जाना है। सर, इसके लिए कोई सिंपल थंब रूल्स बता दीजिए। ओके, अगर आपका 1 से 2 साल का पैसा है तो वो तो इक्विटी की तरफ नहीं जाना है, उसको सीधा डेट में ही रखिए। डेट रखिए, आर्बिट्राज रखिए, बेस्ड ऑन योर टैक्स ब्रैकेट, जिस टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं। 3 से 5 साल वाला पैसा जो आपने बैलेंस फंड की तरफ जाइए या मल्टी एसेट फंड की तरफ जाइए। अगर आपका 5-6 साल का पैसा है तो आप इक्विटी की तरफ जा सकते हो, लेकिन उसमें आपने देखना है मार्केट की कंडीशंस क्या है। अगर मार्केट की वैल्यूएशन हाई है उसको आप 5-6 महीने या अप टू 12 मंथ बेस्ड ऑन योर कंफर्ट आप उसकी एसटीपी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसको लंबी एसटीपी रखेंगे, अब किसने बोला कि एसटीपी करो 2-3 साल में करो, 2-3 साल की एसटीपी करी और मार्केट जो है वाइब्रेंट है और मार्केट कंस्ट्रक्टिव है तो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट काफ़ी मिस हो जाएगा। तो शॉर्ट ब्लास्ट एसटीपी रखिए 5-6 साल के पैसे को, आप उसमें मार्केट में फ़ायदा उठा सकते हैं, आपकी कुशन लैंडिंग हो जाएगी और ग्रोथ भी हो जाएगी। सिंपल भाषा में बोलें, द बिगेस्ट थंब रूल इज शॉर्ट टर्म के पैसे पे रिस्क नहीं लेना, बिल्कुल, एंड लॉन्ग टर्म के पैसे को ज़्यादा सेफ्टी की तरफ नहीं रखना, उसको ग्रोथ की तरफ रखना। एंड दैट इज द वे टू क्रिएट मनी। सर, अब हमें ये तो क्लियर हो गया कि ड्यूरेशन डिसाइड करते वक्त हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पैसा कितना है, हमें ये भी देखना चाहिए कि मार्केट कैसी है और कब आपको पैसा चाहिए। यस, बिल्कुल, हमें अपना कॉर्पस ना देख के मार्केट की कंडीशंस देखनी है और अपने रिस्क एपेटाइट देखना है, क्योंकि मार्केट जब वोलेटाइल होती है तो आप इमोशनल होकर गलत डायरेक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए आप कुशन लैंडिंग करिए, आप कुशन इन्वेस्टमेंट करिए, तो वो आपको एसटीपी एक अच्छा तरीका है, उसको कुशन एंट्री इनटू द मार्केट। ओके सर, आप कोई एक रियल इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं जिससे हमारे व्यूवर्स को और भी क्लैरिटी मिल जाए? यस, देखो मैं आपको पुराना एग्जांपल देता हूँ जो मैंने कई बार पहले भी शेयर किया है लोगों के साथ, वेबिनार में कई बार बताया है। एक हमारे पास इन्वेस्टर आए थे जस्ट कोविड के बाद में, जून 2020 में। तो हम तो मार्केट में पॉजिटिव थे क्योंकि मार्केट का डाटा ऐसे शेप अप हो रहा था कि कोविड के फियर्स दूर हो गए हैं, लेकिन वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंट नहीं थे। तो उन्होंने 6 लाख रुपए लगाने थे, मोटी अमाउंट थी, तो उन्होंने बोला कि इसको मुझे एसटीपी कर दे या एसआईपी कर दे, साल भर में 6 लाख रुपए हैं, 12 महीने में मैं डाल दूंगा। लेकिन हमने उन्हें सजेस्ट किया कि आप लमसम डालो, कि वी आर वेरी कंस्ट्रक्टिव ऑन मार्केट एंड स्पेशली दिस स्पेस ऑफ द मार्केट। तो हमने म्यूचुअल फंड में डाला और उन्होंने लकीली हमारा सुन लिया। तो ये देखिए चार्ट पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये उनकी जर्नी थी। उनकी टोटल अमाउंट 6 लाख लगी और वो 1 साल में अगले जून तक वो 9,13,000 रुपये अमाउंट हो गए थे, तो उनको 3,13,000 का फायदा हो गया था। गुड। नाउ मान लो वो इन्वेस्टर 50,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करते या एसटीपी करते डेट फंड से अगले 12 महीने में, तो उनका कॉर्पस कुल होता, सेम वैल्यूएशन अगर हम देखें, 7,38,000। तो इन ए वे, क्योंकि हमारी स्ट्रेटजी ने काम किया, हम कॉन्फिडेंट थे, कन्विंस थे
और उनको हम कन्विंस कर पाए तो उनका तकरीबन 1,70,000 रुपए का फायदा हो गया था जस्ट बाय डूइंग लमसम। और कोविड के बाद भी। करेक्ट। तो ये होता है एक कन्विक्शन का, ये होता है मार्केट स्टडी का फायदा। और ये होता है जब मार्केट वैल्यूएशंस लो हैं तो आपको लमसम जाना चाहिए, मार्केट वैल्यूएशन हाई है तो STP और SIP जाना चाहिए। ओके सर, अगर किसी को एक सिंपल फ्रेमवर्क चाहिए तो वो क्या करे? देखो, अगर आपका कॉर्पस बड़ा है जैसे रिटायरमेंट कॉर्पस है और आपने मार्केट एक्सपोजर लेना है, ग्रोथ में डालना है, आपके पास रिस्क एपेटाइट है, तो उसके लिए दूसरा फ्रेमवर्क ये हो सकता है कि 60-40 फ्रेमवर्क। 60-40 फ्रेमवर्क मतलब कि जो 60% अमाउंट है वो शुरू से ही इक्विटी बायस्ड है, वो आपने लिक्विड फंड में डाला और वहां से वो 6 से 12 महीने की STP के थ्रू वो इक्विटी में एक्सपोजर लिया, क्योंकि आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है। और जो 40% कॉर्पस है वो डेट में गया, लेकिन उसको भी आप वेट कर रहे हो मार्केट में एंट्री का, मार्केट को थोड़ा टाइम करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आज के दिन जब आप लगा रहे हो तो मार्केट महंगा है। तो उसको आप जब भी मार्केट में 3 से 5% का ड्रॉप आए तो उसमें से 10% आप एक्सपोजर ले सकते हो। दैट वुड अगेन बी ए गुड स्ट्रेटजी फॉर ग्रोथ इन द मार्केट, टू टेक दैट रिस्क एंड दैट ग्रोथ। ओके, तो 60-40 is another framework that you can use, and we have been using it for many of our investors. मतलब कि एक हिस्सा आपका डिसिप्लिन की तरफ मूव करता है और दूसरा हिस्सा जो है आपका अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी रहता है। Yes, बिल्कुल, जैसे कि फौज में भी बोला जाता है, हमारी आर्मी की सिखलाई में भी बोला जाता है, तो 1 step on a ground and move bound to bound। तो 1 feet on ground जरूर होना चाहिए और दूसरा बाउंड टू बाउंड मूव करो, अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, जैसे हम अटैक में चलते हैं वैसे ही हम यहाँ पे मार्केट में भी तो अटैक ही कर रहे हैं, इन ए वे अपने टारगेट की तरफ ही चल रहे हैं। बिल्कुल। सर, एक छोटी सी चेकलिस्ट दे दीजिए जिससे कि हमारे व्यूवर्स को समझ आ सके कि वो लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं। देखो, एक सिंपल चेकलिस्ट है कि पहले तो आपके पास 3 से 6 महीने का इमरजेंसी कॉर्पस है, ओके, वो इंश्योर करें। सो आपका जो 5 से 10 लाख रुपए जो आपका रोजमर्रा या लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 6 महीने में जो खर्च हो रहा है, अगर आपका घर का खर्च 1.5 से 2 लाख है तो आपके 10-12 लाख रुपए आपका इमरजेंसी कॉर्पस हो, बिल्कुल, उसको रखें। दूसरा है जो अपने अगले 3 साल में जो गोल्स आ रहे हैं उसका पैसा अलग रखें, और जो मार्केट में पैसा लगाएं केवल वो पैसा लगाएं जो कि आपका 5 से 7 साल का कम से कम होराइजन है, उसी का एक्सपोजर मार्केट में लें, बाकी पैसा मार्केट में लें। मतलब कि अप्रोक्सीमेटली 10% गोज इनटू द इमरजेंसी कॉर्पस, और अगले 2-3 साल का गोल उसके लिए डेट फंड या हाइब्रिड फंड जाए, और उसके बियॉन्ड प्योर इक्विटी में। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि लमसम अमाउंट को एक साथ मार्केट में मत उतारो, बल्कि एक स्मार्ट और कंट्रोल एंट्री लो। बिल्कुल अमिता, हाँ जी, मार्केट में लमसम से पैसा बन सकता है, लेकिन जब प्रोसेस डिसिप्लिन्ड हो। बिल्कुल, तो मार्केट रिवार्ड्स पेशेंस नॉट इम्पल्सिवनेस। बिल्कुल, तो धीरे धीरे कदम रखें, अगर अपनी रिस्क एपेटाइट अपने गोल्स के हिसाब से रखें, तभी पैसा बनेगा। बिल्कुल सही सर। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और उसका जवाब हम जरूर देंगे। तो इस वीडियो से आपको रिटायरमेंट और लमसम अमाउंट को इन्वेस्ट करने में मदद मिलेगी। थैंक यू।